गुड मॉर्निंग सर। ये अपने बॉस को नहीं, अपने फोन और लैपटॉप में बैठी दुनिया की उस महाशक्ति को बोलिए जो ट्रंप से ज़ेलेंस्की को पिटवा सकती है। ये बात उस शक्ति की है जिसने हमास की बर्बादी की कहानी लिख दी थी। सच कह रहा हूं, ये महाशक्ति आपके फोन लैपटॉप में भी है। इस महाशक्ति का नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को गुड मॉर्निंग इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि उड़ती उड़ती खबर आई है, सेम ऐसे ही जैसे ऑफिस की गॉसिप आती है। खबर एचआर को परेशान कर सकती है, आपके बॉस को निराश कर सकती है, क्योंकि अब इंक्रीमेंट आपके बॉस के हाथ में नहीं बल्कि एआई के हाथों में आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर हमारा होगा। अरे नहीं यार, ये टॉपिक अलग है। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब बस वो दिन दूर नहीं जब आप ऑफिस में बॉस को खुश करने के बजाय चैट जीपीटी या किसी एआई सिस्टम को खुश कर रहे होंगे। सोचिए, जब आप अपने मैनेजर से पूछेंगे सर मेरी सैलरी बढ़ेगी, और जवाब मिलेगा पूछ लो एआई से। लेकिन यह मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। EY फ्यूचर ऑफ पे 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 60% कंपनियां अब एआई का इस्तेमाल सैलरी और इंसेंटिव तय करने के लिए करना चाहती हैं। तो भैया, क्या अब मेहनत, स्किल और परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा? क्या बॉस की चाय बनाना भी बेकार हो जाएगा? चलो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। सबसे पहली बात कि एआई कैसे आपकी सैलरी और प्रमोशन को तय कर देगा। अब तक आपकी सैलरी का फैसला बॉस, कंपनी की पॉलिसी और परफॉर्मेंस के आधार पर होता था, लेकिन एआई के आने के बाद से यह सिस्टम बदल सकता है। एआई बड़े डेटा सेट और एल्गोरिदम का यूज करेगा, एनालाइज करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि आप टास्क पूरा करने की जो स्पीड और क्वालिटी है वो, मार्केट ट्रेंड क्या कहता है, आपकी जॉब के लिए डिमांड कितनी है उसको समझेगा। साथ ही कर्मचारी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका बिहेवियर और वर्क एथिक्स कैसे हैं, इन सभी चीजों को अब एआई रीड करेगा। मतलब अगर आप सिर्फ बॉस की चापलूसी कर रहे थे और काम कुछ खास नहीं कर रहे थे, तो एआई के लिए आप नो प्रमोशन लायक हो सकते हैं। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि एआई आने से कर्मचारियों को फायदा होगा कि नुकसान होगा? कि अब इंक्रीमेंट एआई कर रहा है तो यह फायदा है कि नुकसान है? तो भैया, बायस वाला खेल खत्म हो रहा है। अब कोई बॉस अपनी पसंद नापसंद के आधार पर फैसला ही नहीं ले पाएगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, यानी आपको पता होगा कि किस आधार पर आपकी सैलरी तय होगी या इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ होगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव जरूर दे देगा एआई, इतना आपके साथ बुरा तो नहीं करेगा। देखो भैया, एआई है तो कुछ तो अलग होगा, मतलब नुकसान में भी थोड़ा बहुत होगा, समझ रहे हो? सबसे पहले इमोशनल फैक्टर खत्म हो जाएगा। कभी कभी इंसान की सिचुएशन को समझने के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत होती थी, एआई इसे नहीं समझ सकता था। डेटा एरर या बायस, अगर डेटा में गड़बड़ी हुई या एआई के एल्गोरिदम में गलती हुई तो सैलरी गलत हो जाएगी भैया। थोड़ी सी एल्गोरिदम इधर उधर हुई और आपकी सैलरी कहीं जो बढ़ने का सोच रहे थे वो नहीं बढ़ेगी। पता नहीं वैसे अभी भी बढ़ती है कि नहीं, बढ़ती ही होगी, आप लोग मेहनती हैं मैं जानता हूं। ह्यूमन इंटरवेंशन की कमी, यानी बॉस और कर्मचारी के बीच का संवाद कम हो सकता है। इसमें यही फर्क पड़ेगा जिससे वर्क कल्चर बदल जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो आपको खुश कर सकता है, मतलब एआई के आने से आपके बॉस की नौकरी भी खतरे में। अगर एआई ही सैलरी और प्रमोशन तय कर रहा है तो क्या एचआर मैनेजर और बॉस की जरूरत नहीं है? अब ऐसा है नहीं। देखिए, एआई सिर्फ डेटा एनालिसिस और डिसीजन सपोर्ट देगा, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी इंसानों के हाथ में ही है। एआई आपकी परफॉर्मेंस को स्कैन करेगा, लेकिन आखिरी मोहर शायद बॉस ही लगाएगा। लेकिन एआई ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ा रहा है। ये वाला लास्ट पार्ट है, तो आपके लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है तो फ्यूचर में सैलरी बढ़वाना है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मेरे को भी सैलरी बढ़वानी है। तो इसके लिए क्या करें? इस मुद्दे पर कामचोरों का मामला थोड़ा फंस जाएगा, यानी उनका जो कि मान के चलते हैं कि बने रहो बगला, काम करे अगला। तो जी, सैलरी अगर बढ़वानी है तो अगर एआई आपका करियर तय कर रहा है तो आपको भी कुछ नया सीखना होगा। इसके लिए आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेंगी। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि एआई ऐसे कर्मचारियों को ज्यादा पसंद करेगा जो नए टेक्नोलॉजी और स्किल्स में एक्सपर्ट होंगे। आपको परफॉर्मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, यानी अब टाइम पास करने से आपका नुकसान ही होगा। तो आप अपने काम की क्वालिटी को सुधार लीजिए। डिजिटल दुनिया में यह भी जरूरी है कि डेटा और एआई को समझना। साथ साथ में अगर आपको एआई जज करेगा तो आपको भी एआई का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो दोस्तों, अब सैलरी का फैसला सिर्फ बॉस नहीं बल्कि एआई भी करने वाला है। यह बदलाव फेयर और ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? और अपने बॉस के लिए 2 शब्द जरूर कमेंट में डाल देना, नहीं तो वीडियो शेयर करके अपने चापलूसी वाले दोस्तों को भेज देना।